क्या ये जो गठबंधन की दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बिहार में एंट्री करवाई जा रही है, ये फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी? मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहता हूं कि बिहार में मैं अभी बिहार में ही हूं और इस यात्रा के साथ सुपौल से लेकर फुलपरास तक था, जहां पर आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी बीपी मंडल को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। मैं बताना चाहूंगा, देखिए मुख्य मुद्दा क्या है। अभी हमारे साथी जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बहुत ही आसानी से बताया कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मैं स्वयं, मेरे चचेरे भाई और बहन का वोट कट गया और आपको सूचना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हर एक जगह बताएं, कारण बताएं कि किस वजह से कटा है। इन्होंने वो लिस्ट लगा दी है। कारण बताने के लिए बीएलओ के पास ऐप है, उसके पास जाइए। और बीएलओ या तो मिलते नहीं है, मधेपुरा की मैं बात बता रहा हूं, वो मिले ही नहीं। और जहां तक सवाल है प्रक्रिया वापस जोड़ने की, उसमें इतनी सारी दिक्कतें अभी भी है कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा नहीं पता। और सबसे अहम है कि किन लोगों का वोट काटा जा रहा है, जाति और धर्म देखकर। आपने बताया कि जिन वर्गों का उनको लगता है या तो अल्पसंख्यक है या यादव है या अति पिछड़े हैं, ऐसे जो निषाद जी हैं, वैसे लोग जो मजदूर है, उन लोगों का, गरीब लोगों का वोट कट रहा है। तो ये यात्रा जो है आज आखिरी पड़ाव पर जब है, तो अपने मुहिम में लगभग कामयाब हो रही है। और जिसका एक खामियाजा यूं कहिए, जिसकी प्रतिक्रिया इस तरह से दिख रही है कि इश्यूज क्या उठाए जा रहे हैं कि स्टालिन क्यों ज्वाइन किए। स्टालिन के जो वंशज थे, इस देश में पिछड़े, दलित और जो लोगों के आरक्षण के लिए उन्होंने आर्टिकल 15(1), 14(1) जुड़वाए, एक अहम लड़ाई लड़ी, इसको नहीं लोग याद करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभी अखिलेश जी आए तो पीडीए का उनका अपना एक समझ है, उसको वो आगे कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या जो है पूरे देश की है। यहाँ पर जिन राज्यों का नाम लेकर बड़ी आसानी से कहा जा रहा है सूरज कि मंडल जनता ने हमें पक्ष किया। मैं एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये जो यात्रा हो रही है, इसका राजनीतिक फायदा होगा ना? देखिए, वोटरों के अधिकार के लिए यात्रा हो रही है या राजनीतिक पार्टियों को अपने फायदे के लिए यात्रा निकालनी पड़ रही है? देखिए, फायदा तो लोगों का है। अगर लोग का फायदा नहीं होगा तो इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े भीड़ के साथ लोग सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ेंगे इस गर्मी और बरसात में। बिहार में जाइए, आधा बिहार तो इधर डूबा हुआ है। इसके बावजूद इन्होंने एसआईआर की घोषणा की थी। और जो लोग सड़क पे जा रहे हैं वो परिस्थितियों को देख रहे हैं। और सबसे अहम सवाल क्या उठता है कि एक नैरेटिव गढ़ा गया, और ये बार बार सवाल उठाया भी जा रहा है कि कुछ अपशब्द बोले गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं पूरी तरह ये साफ करना चाहूंगा कि किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता, किसी भी कार्यकर्ता पर अगर कोई ऐसी आपके पास समझ है और आपके पास कोई फुटेज है, आप दिखाइए। पार्टी को कोई लेना देना नहीं है ऐसे इन लोगों के साथ। लेकिन वो कौन है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड लोग नहीं है? एक जबरदस्त गुंडागर्दी कल मंच तो कांग्रेस का था ना, आश्रम में दिखी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्या वहां पर आई कार्ड देख के चेक किया जा रहा है कि कौन आ रहा है? तो कोई भी रैंडमली आएगा आपके मंच पर चढ़कर कुछ भी कह देगा? मंच पर नहीं चढ़ा है सर, यही तो मैं पूछ रहा हूं बार बार। मंच पर चढ़ के अगर कोई कांग्रेस नेता का था ना वो मंच, जो खुद टिकट की दावेदारी कर रहा है वहां से। देखिए, जो मंच सजाया गया था वो तो कांग्रेस नेता का था ना, बोलने वाला कोई भी हो। देखिए, जब कोई सभा होती है उसके बाद या उसके पहले, जब तक कोई शीर्ष नेता नहीं उपस्थित रहते हैं, उस समय तक कोई ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि आप रोक देंगे या आइडेंटिटी कार्ड चेक करें। वहां कोई ऐसे कांग्रेस के नेता नहीं थे, कांग्रेस के कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे जिनको कोई भी व्यक्ति पहचान के बोल सकता कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं अहम बात क्या सर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि नैरेटिव ये नहीं है कि ये क्या हुआ, ये गढ़ी जा रही। बात यह है कि सबसे अहम सवाल जो इस यात्रा के माध्यम से उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से लोगों के वोट को काटने का काम किया है, जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में इस तरह के वोट जोड़े गए, जो जिन वोटों का अता पता नहीं था लोकसभा चुनाव के आखिरी सिंह साहब बहुत छोटे में रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी और गेस्ट के पास जाना, टाइम मैनेज करना होगा। मुझे लगता है कि कम से कम राहुल जी से तो अच्छी ही समझ कांग्रेस के प्रवक्ता रखते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए जरूर बताना चाहूंगा,
जब तुम तड़ाम की बात का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी जी, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, तो उनको जरूर सीख दीजिए। जब ये कहा जाता है, अभी जब मेन चुनाव हो रहा था कि हाथ में डंडा रखिए, इनके छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कहते हैं, और जहां प्रधानमंत्री मिल जाए उनका सर फोड़ दीजिए। कांग्रेस के नेता मन से कहते हैं, इमरान मसूद साहब, कि प्रधानमंत्री को बोटी बोटी कर दूंगा। निश्चित तौर पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रावण का सर और क्या क्या कहा, मैं इसलिए याद दिलाऊंगा। लेकिन मैं दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा ये आखिरी पड़ाव है, हाँ आखिरी पड़ाव है कांग्रेस का, ये तो जनता जान रही है। दूसरा आपने कहा कि एक धर्म का वोट कट रहा है। अरे भैया, तो इसको अपने घर में सजा के क्यों रखे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे मांगा, चुनाव आयोग भी मांग रहा है, आज न्यूज 24 आपकी को ये जानकारी मांग रहा है कि अगर आप कोई लिस्ट लेकर आए कि जिनका नाम कटा है, बीएलओ से भी मांगा गया, कांग्रेस के भी बीएलओ थे, उसमें आरजेडी के भी बीएलओ थे, तो देना चाहिए, चुके है कुछ नहीं। और झूठ का जो है ना, वो बहुत दिन तक झूठ चलता नहीं, उसकी उम्र। सूरज जी 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देश में तो चले, हमारे आदरणीय साथी ने जो बताया कि रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जब भी आपका मेरा वोट जो है उसके साथ लिखा हुआ है, आप बीएलओ से मिलिए, प्रश्न उठता है कि मेरा वोट है, मैं उपस्थित हूं, फिर भी लिखा जा रहा है। दूसरी बात क्या है, ये इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने मृत व्यक्ति में सिर्फ 15 जिंदा व्यक्ति को लाकर साबित कीजिए, तो वहां तो 27 लोग उपस्थित थे और लोग ट्रेन की मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में चले जा। 27 जो है वहीं पर एक तरह से शिकायत सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गई, और ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि कोई शिकायत नहीं हो रही है। सर, मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, कि आप वोट देने दीजिए। और इन्होंने कहा किस पार्टी का आखिरी अगर जनता तय करेगी तो वो सर आंखों पर है, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप ये तय कीजिएगा कि कौन वोट देगा और कौन नहीं वोट देगा, तो लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र ही खत्म है। राजकुमार राजन जी, अच्छी खासी यात्रा चल रही है बिहार